भारत और चीन के दरमियान ये एक नया सरहदी तनाज़ा ऐसे वक्त में पैदा हुआ है जब भारत और नेपाल के दरमियान हालिया सरहदी तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। भारत और चीन ने मुतनाज़े एक्साई चिन के इलाके की एक वादी में LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात अपनी अपनी अफवाज की तादाद में इजाफा कर दिया है। भारतीय ज़राए का कहना है कि वादी के अतराफ में चीनी फौज ने तकरीबन 100 खैमे नस्ब कर दिए हैं और पेंगोंग झील में फौजी कश्तियों की तादाद बढ़ा दी है, जिसके बाद ही भारतीय फौज की तादाद में इजाफा किया गया है। दूसरी तरफ चीन का इल्जाम है कि भारत दोनों मुल्कों के दरमियान एक मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए वहां फौजी बुनियादी ढांचे तामीर कर रहा है। भारत और चीन के दरमियान फौजी कशीदगी की इस पेशरफ्त से कबल 5 मई को पेंगोंग झील में दोनों मुल्कों के तकरीबन 250 फौजियों के दरमियान झड़प हो गई थी। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ लोहे की सलाखों और डंडों का इस्तेमाल किया था और पथराव भी हुआ था, जिसमें भारत के 4 और चीन के 7 फौजी जख्मी हुए थे। इसी तरह का एक और वाकया 9 मई को सिक्किम के एक इलाके में पेश आया था, जब भारत और चीन के 150 फौजी आमने सामने आ गए थे और इस झड़प में 10 फौजी जख्मी हो गए थे। भारत के आर्मी चीफ जनरल MM निरवाने ने इन दोनों वाकयात की तस्दीक करते हुए कहा था कि भारतीय फौज LAC पर अपनी जगह पर कायम है और सरहदी इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काम जारी है। उन्होंने एतराफ किया था कि इन झड़पों में दोनों मुल्कों की फौजों का जवानों का सलूक जारहाना था और उन्हें मामूली चोटें आई थी। दूसरी तरफ भारतीय फजाइया के सरबराह RKS भदौरिया का कहना था वहां कुछ गैर मामूली सरगर्मियां देखी गई थी। हम इस तरह के वाकयात पर गहरी नजर रखते हैं और जरूरी कार्रवाई भी करते रहते हैं। भारत और चीन के दरमियान ताज़ा सरहदी कशीदगी के हवाले से फिलहाल हुकूमत की तरफ से कोई बाज़ाब्ता बयान सामने नहीं आया। ताहम भारतीय वजीर खारजा के तर्जुमान अनुराग श्रीवास्तव ने गुज़श्ता दिनों प्रेस ब्रीफिंग में इस हवाले से एक सवाल के जवाब में कहा था कि भारत चीन के साथ सरहद पर अमन और तहम्मुल बरकरार रखने के हक में है और अगर सरहदी तनाज़े के सिलसिले में बाहमी तबादला ख्याल होता तो इस तरह के वाकयात से बचा जा सकता था। दिफाई तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी के ताज़ा वाक़े की मद्देनज़र बाहमी झड़पें भी हो सकती हैं, क्योंकि दोनों ममालिक की अफवाज अब अपने अपने मफादात का पहले से कहीं ज्यादा शिद्दत और ताकत के साथ दिफा कर रही है। यही वजह है कि दोनों में तसादुम की सूरत पैदा हो जाती है। तज्ज़ियाकारों का यह भी कहना है कि भारत इस वक्त इन तमाम मुतनाज़े इलाकों पर अपने दावों को मजबूत बनाना चाहता है, जिसके बारे में उसका दावा है कि वो उसके इलाके हैं, हालांकि दर हकीकत ये इलाके मुतनाज़े हैं। उनका कहना है कि अक्साई चिन में भारत की सरगर्मियां दरअसल पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुताल्लिक उसकी हालिया सरगर्मियों की कड़ी का हिस्सा हैं, जिन पर उसने अपने दावों को मुस्तहकम करना शुरू कर दिया है। और इस पहल के तहत पिछले दिनों मुजफ्फराबाद, गिलगित बल्तिस्तान वगैरह इलाकों के मौसम की पेशगोई नशर करना शुरू किया है। ख्याल रहे कि भारत और चीन की सरहदें दुनिया की तवील सरहदों में से एक हैं और वहाँ 1962 की जंग समेत मुख्तलिफ लड़ाइयाँ हो चुकी हैं। दोनों मुल्कों की अफवाज के दरमियान अक्सर झड़पें होती रहती हैं। 2017 में दोनों के दरमियान डोकलाम में 1 महीने तक फौजी तातुल रहा था, जब दोनों मुल्कों की अफवाज एक दूसरे के सामने सामने आ गई थी। दरअसल भारत और नेपाल के ताल्लुकात में कशीदगी बढ़ती जा रही है। नेपाली वजीर आजम KP ओली ने 2 रोज कबल नेपाल का नया नक्शा जारी किया, जिसमें उस इलाके को नेपाल का हिस्सा करार दिया जिस पर भारत अपना दावा करता है और जहां पिछले दिनों एक सड़क का भारतीय वजीर दिफा ने इफ्तिताह किया था। नेपाली वजीर आजम ने बुध 20 मई को पार्लियामान में कहा कि वो काला पानी, लंपिया धूरा, लिपुलेख इलाके को हर कीमत पर वापस ले लेंगे। नेपाली वजीर आजम ने अपने मुल्क में कोरोना वायरस फैलाने के लिए भारत को मुर्द इल्जाम ठहराते हुए कहा कि भारत से आने वाला कोरोना वायरस चीन और इटली के वायरस से भी कहीं ज्यादा मोहलक दिखाई दे रहा है। और ऐसे हालात में जब नेपाल और भारत के दरमियान कशीदगी में इजाफा हो रहा है, इंडिया और चीन की सरहद पर तनाव बढ़ता जा रहा है। दोनों ममालिक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर अपनी फौजों की मौजूदगी में इजाफा कर रहे हैं। अक्साई चिन में मौजूद वादी गालवान के सबब दोनों ममालिक के माबैन तनाव की इब्तिदा हुई थी। इंडिया का कहना है कि वादी गालवान के अतराफ में चीनी फौज के कुछ खैमे देखे गए हैं। उसके बाद इंडिया ने भी वहां फौज की तादाद में इजाफा किया है। उसी के साथ ही चीन का इल्जाम है कि इंडिया वादी गालवान के करीब दिफा से मुताल्लिक गैर कानूनी तमीरात कर रहा है। मई में दोनों ममालिक के माबैन सरहद पर मुख्तलिफ मकामात पर तसादुम हुआ है। 9 मई को शुमाली सिक्किम में इंडियन और चीनी फौजों के दरमियान झड़प हुई थी। इसी दौरान लद्दाख में LAC के करीब चीनी फौज के हेलीकॉप्टर देखे गए। उसके बाद इंडिया ने भी दूसरे लड़ाका तैयारे बशमूल सुखोई के साथ भी गश्त शुरू कर दिया। पीर को एयरफोर्स के सरबराह RKS भदौरिया ने भी चीन का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि वहाँ कुछ गैर मामूली सरगर्मियां देखी गई थी। ऐसे वाकयात पर हमारी नजर रहती है। ऐसे मामलात में ज्यादा तशवीश की जरूरत नहीं है। चीन ने इंडिया को इस तनाव की वजह करार दिया है।
चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में पीर को शाया होने वाले एक मजमून में इंडिया को दरियाए गालवान के खित्ते में कशीदगी का जिम्मेदार ठहराया गया। अखबार ने चीनी फौज के हवाले से कहा है कि इंडिया ने इस इलाके में दिफा से मुताल्लिक गैर कानूनी तामीरात की हैं। इसकी वजह से चीन को वहां फौजी तैनाती में इजाफा करना पड़ा। इंडिया ने इस कशीदगी की इब्तिदा की है, लेकिन हमें यकीन है कि यहाँ डोकलाम जैसी सूरत हाल पैदा नहीं होगी जैसा कि सन 2017 में डोकलाम में हुआ था। इंडिया कोविड-19 की वजह से पैदा होने वाली माशी परेशानियों से दोचार है और उसने अवाम की तवज्जो हटाने के लिए गालवान में तनाव पैदा किया है। ग्लोबल टाइम्स ने यह भी लिखा है कि वादी गालवान एक चीनी इलाका है। इंडिया की जानिब से उठाए गए इक़दामात से इंडिया और चीन के माबैन सरहदी उमूर से मुताल्लिक मुआहदे की खिलाफ वर्जी होती है। इंडिया मई के आगाज से ही वादी गालवान में सरहद उबूर करके चीनी सरजमीन में दाखिल हो रहा है। दोस्तों, यहाँ बताते चलें कि गालवान वादी क्यों अहम है। वादी गालवान का मुतनाज़ा इलाका अक्साई चीन में है। गालवान वादी लद्दाख और अक्साई चीन के दरमियान हिंद चीन सरहद के करीब वाक़ है। यहाँ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चीन को इंडिया से अलग करता है। इंडिया और चीन दोनों अक्साई चीन पर अपनी मिल्कियत का दावा करते हैं। ये वादी चीन में जनूबी सिंकियांग और इंडिया में लद्दाख तक फैली हुई है। एक भारतीय यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का कहना है कि ये इलाका इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक लिहाज से अहम है, क्योंकि ये पाकिस्तान चीन के सिंकियांग और लद्दाख की सरहदों से मुत्तसिल है। जहाँ तक कि 1962 की जंग के दौरान दरियाए गालवान का ये इलाका जंग का मरकज था। एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही है। इंडिया में इसके मुतासरीन की तादाद 1 लाख से ज्यादा हो चुकी है और चीन पर यूरोप और अमेरिका बार बार सवाल उठा रहा है। ऐसी सूरत हाल में दोनों ममालिक के दरमियान एक नए तनाज़े में पड़ने की वजह क्या है? प्रोफेसर का कहना है कि इस वक्त इंडिया इन इलाकों में अपने दावे को मजीद मजबूत बनाना चाहता है, जिसके बारे में उसे यकीन है कि वो उसके अपने इलाके हैं, लेकिन दर हकीकत ये इलाके मुतनाज़े हैं। वो वजाहत करते हैं कि इसकी शुरुआत सन 1958 में उस वक्त हुई जब चीन ने अक्साई चीन में एक सड़क बनाई जो शाहराह कराक्रम से जुड़ती है और पाकिस्तान की तरफ भी जाती है। जब सड़क तामीर हो रही थी उस वक्त इंडिया की तवज्जो उस तरफ नहीं गई, लेकिन सड़क तामीर होने के बाद इंडिया के उस वक्त के वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू ने इस पर एतराज किया था। उस वक्त से ही इंडिया ये कह रहा है कि चीन ने अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया है, लेकिन उस वक्त इंडिया ने उस पर कोई फौजी कार्रवाई नहीं की थी। अब कार्रवाई की जा रही है क्योंकि इंडिया को अपना दावा करना है। जिस तरह इंडिया ने पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से मुताल्लिक अपने दावे को मुस्तहकम करना शुरू कर दिया है, इसी तनाजुर में अक्साई चीन में भी सरगर्मियां जारी हैं, लेकिन अब चीन को इससे परेशानी हो रही है। प्रोफेसर SD मनी का कहना है कि चीन गालवान की वादी में इंडिया की तामीरात को गैर कानूनी करार दे रहा है, क्योंकि इंडिया और चीन के माबैन एक मुआहिदा हुआ है कि वो LAC कबूल करेंगे और वहाँ नई तामीरात नहीं करेंगे। लेकिन चीन पहले ही वहाँ जरूरी फौजी तामीरात कर चुका है और अब वो मौजूदा सूरत हाल को बरकरार रखने की बात करता है। अपनी पोजीशन को मुस्तहकम करने के लिए अब इंडिया भी वहाँ स्ट्रेटेजिक इमारत तामीर करना चाहता है। पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम कश्मीर से लेकर अक्साई चीन तक इंडिया की हिकमत अमली में तब्दीली की वजह आखिर है क्या? क्या इंडिया गैर महफूज महसूस कर रहा है और क्या वो वाकई जारहाना हो गया है? इंडियन प्रोफेसर का कहना है कि इंडिया जारहाना नहीं हुआ बल्कि खुलकर बोलने लगा है। वो जिन मकामात पर अपने हुकूक का दावा कर रहा है अब उन पर अपना इख्तियार जताने भी लगा है। उनका कहना है कि सन 1962 के मुकाबले में आज का इंडिया एक बहुत मजबूत इंडिया है। ये माशी नुक्ता नजर से भी मजबूत है। इसके अलावा जिस तरह से चीन सामने आया है, खतरा बड़ा है। पाकिस्तान के साथ इंडिया के ताल्लुकात भी बहुत खराब हैं और इससे खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसी सूरत हाल में हुकूमत हिंद ये महसूस कर रही है कि उसे अपनी सरहदों को महफूज बनाना चाहिए। अगर अक्साई चीन में इंडिया फौजी तामीरात करता है तो फिर वहाँ से वो चीनी फौज की सरगर्मियों पर निगाह रखेगा। दूसरी जानिब ग्लोबल टाइम्स ने एक रिसर्च फेलो के हवाले से बताया है कि वादी गालवान में डोकलाम जैसी सूरत हाल नहीं है। अक्साई चीन में चीनी फौज मजबूत है और कशीदगी बढ़ाने के लिए इंडियन फौज को भारी कीमत अदा करनी पड़ सकती है। इस सिलसिले में माहिरीन का ख्याल है कि चीन वहाँ मजबूत हालत में है और वो इंडिया को नुकसान पहुँचा सकता है। ताहम कोरोना वायरस की वजह से चीन सिफारती तौर पर कमजोर हो चुका है। यूरोपीय यूनियन और अमेरिका उस पर खुलेआम इल्जामात आयद कर रहे हैं, जबकि इंडिया ने अभी तक चीन से मुताल्लिक कुछ नहीं कहा। ऐसी सूरत हाल में चीन इंडिया से मुतवाजन तर्ज अमल की तवक्को कर रहा है। इंडिया इस महाज पर चीन से मुज़ाकरात करने की हालत में है। चीन ने इंडिया पर इल्जाम लगाया है कि वो कोरोना के मामलात से तवज्जो हटाने के लिए एक सरहदी तनाज़ा पैदा कर रहा है। चीन बहिरा जनूबी चीन में अपनी फौजी तामीर को भी बढ़ा रहा है।
दुनिया कोरोना वायरस से निपटने में मसरूफ है, लेकिन फौज कोरोना वायरस से नहीं लड़ रही, फौज अपना काम करेगी। बीजिंग के एक सरकर्दा तज्जियाकार क्यानिंग फेंग ने मंगल को शाया होने वाले एक मजमून में लिखा है कि कोरोना की आलमी वबा के दौरान चीन और अमेरिका के ताल्लुकात खराब हो रहे हैं और इससे इंडिया के सियासतदानों में कयास आराई का रुझान बढ़ गया है। सियासतदान, मीडिया और यहाँ तक कि फौज भी इस सूरत हाल में चीन की जगह लेने का एक बेहतरीन मौका देख रहे हैं। वो कहते हैं कि इंडियन फौज भी सरहदी इलाकों में अपनी ताकत मुस्तहकम कर रही है। कोरोना की वबा से मुमकिन है फौजों की नक्लो हरकत, गश्त, तैनाती वगैरह मुतासिर हो, लेकिन इंडियन फौज सरहदी ताल्लुकात के ज़िमन में वो नामाकूल हद तक ज्यादा सख्त रवैया दिखाने की कोशिश कर रही है। चीनी तबसरा निगार कहते हैं कि अगर इंडिया गैर दोस्ताना माहौल को मजीद हवा देने का इंतखाब करता है तो न सिर्फ इससे कोरोना की वबा रोकने में मुश्किलात पैदा होंगी, बल्कि मुल्क की मईशत की बहाली पर भी इसका मनफी असर पड़ेगा। तज्जियाकारों का ख्याल है कि इंडिया ने गुजरे हुए बरसों के दरमियान इंडिया चीन सरहद पर सड़कें, फजाई पट्टियां, हेलीपैड और हवाई अड्डे तामीर कर लिए हैं और इस वक्त भी तेजी से काम चल रहा है। आखिर में दोस्तों सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि एक मुल्क भारत, जिसके 3 अलग मुल्कों के साथ सरहदी तनाज़ात चल रहे हों और वो तीनों मुल्कों के इलाकों को अपना इलाका समझता हो, वहाँ पर फौजी चारहिद भी करता हो, और वो मुल्क जिसके अपने अंदर 17 से ज्यादा आज़ादी की तहरीकें चल रही हों, तो ये समझना मुश्किल नहीं होगा कि भारत की यहाँ पर नीयत और कोशिश क्या है। भारत यहाँ कोरोना से बदलते हालात का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उसके मुकाबले में जो मुल्क हैं वो उसका मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे और हमें इस मुश्किल वक्त में सुरखरू होने की तौफीक दे। आमीन।